हेलो 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 एवरीवन। तो आज हमारा है 109 दिन, मतलब आज से लेफ्ट हमारा चल बचता है केवल और केवल 109 दिन ऑफ आवर नेटवर्क मतलब गेट विब्रेशन। मतलब एक एक दिन कम होते जा रहे हैं और मेरी जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। केवल धड़कनें प्यार में नहीं बढ़ती हैं, धड़कनें यहाँ भी बढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखिए मैं एक नहीं हज़ार बार आपसे बता ही चुका हूँ। आज मेरा अप्रॉक्स मतलब 40 से 40 दिन हो गया होगा लगातार, मतलब हाँ 40 दिन हो गया है अप्रॉक्स में कंटिन्यूटी मेंटेन किए। तो लगातार 40 दिन से मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे पास केवल और केवल प्लान ए है। अगर मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो प्लान बी तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो करना होगा ना। तो दिन घट रहे हैं और धड़कनें बढ़ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कह रहा है कि फिगर में एक कैपेसिटर इनिशियली है चार्ज विथ 10 कूलम। यहाँ पे जो कैपेसिटर वो 3 कूलम से चार्ज है। द करेंट इन द सर्किट 1 सेकेंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज। मतलब जब हम स्विच क्लोज कर देंगे, देखिए सबसे पहले कैपेसिटर हमारा चार्ज है, जब कैपेसिटर चार्ज है उसको स्विच को हम क्लोज करेंगे, जब स्विच को क्लोज करेंगे देन आफ्टर हमारा क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ये बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बिफोर एक मिनट बिफोर क्लोजिंग। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना कि बिफोर क्लोजिंग, अरे यार ये सब क्या हो रहा है। बिफोर क्लोजिंग द स्विच सर्किट वाज नॉट इनर्जाइज, ठीक है, क्योंकि द थ्रू इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो, ठीक है ना। यहाँ से समझना है कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच द सर्किट वाज नॉट इनर्जाइज। मतलब आप देखो कि हम सर्किट को क्लोज मतलब नहीं किए हैं तो हमारा सर्किट जो है इनर्जाइज नहीं है। इंडक्टर वोल्टेज जो यहाँ पे इंडक्टर वोल्टेज कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ा हो क्या? एक मिनट, 11 कौन सा है? हाँ 11 ये है। देखो थोड़ा सा एक इधर उधर हो गया, ठीक है, कोई नहीं। ये एक हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है कि जो ऑलरेडी चार्ज है और हमारे पास 100 वोल्ट दिया हुआ है, स्विच है। तो स्विच हम क्या करते हैं, टी टाइम पे हम क्या करते हैं, T1 टाइम पे यहाँ पे लिख रहा है कि सर्किट 1 सेकंड बाद इसे क्लोज करते हैं। तो जब क्लोज कर देंगे तो इसमें केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो 100 इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी प्लस ये क्यू चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये क्यू बाई सी, आई बराबर क्यू बाई सी होता है ना कैपेसिटर के अक्रॉस। तो 100 आर सी और डी क्यू बाई डी टी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब ये सी को हमने क्या किया है, ये सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को इधर लेकर चले गए। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्यू नॉट से क्यू तक, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू तक। तो इसको 100 माइनस सी और 100 और सी माइनस मतलब वो करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा ऐसा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में। एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। हमने क्यू की वैल्यू निकाला और यहाँ पे 40 e⁻⁻1 रखा। फाइनली हमारा क्यू का वैल्यू आ गया और आई निकालना था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम जानते हैं। तो ये 40 और डी क्यू बाई डी टी जब ई को इंटीग्रेट करेंगे तो उतना ही आएगा और वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 40 इंटू मतलब 10 टू पावर इतना, मतलब 40 इतना आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है हमारे पास गिवन सर्किट इनिशियल मतलब कैपेसिटर जो है यहाँ पे भी मतलब जो है इनिशियल कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज जो है जीरो है, वहाँ पे पहले ही चार्ज था। द सर्किट इज क्लोज एज टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर हमारा क्लोज हो रहा है फाइनल स्टडी। तो इसके लिए देखिए बहुत ही हम जानते हैं अच्छे से कि एट टी इक्वल टू जीरो प्लस और जीरो माइनस पे हमारा कैपेसिटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट, मतलब टी इक्वल टू जीरो प्लस हमारा कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है। तो कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए हमारा ये हमने क्या किया, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट किया। जब शॉर्ट सर्किट किया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ओपन कर दिए और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज से क्रॉस निकालेंगे। तो वोल्टेज से क्रॉस कैपेसिटर निकालेंगे तो 20, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पे 20 है ना, ये 20 है। तो कैपेसिटर क्रॉस 20 इंटू मतलब वही वी डी आर लगा देंगे तो 10 + 10 ये हमारा हो जाएगा इंटू जो ये 10 है मतलब रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में। तो वी डी आर से हमने 10 वोल्ट निकाला। बहुत ईजी क्वेश्चन एक नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर हमने 12 देखा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मतलब ये सर्किट है, ये वाला सर्किट होगा। आगे हम देखते हैं सर्किट, और जहाँ पे हमारा टी इक्वल टू जीरो एज्यूमिंग द इंडक्टर इज आइडियल, इंडक्टर को आइडियल माना है और करंट थ्रू द जीरो प्लस से पूछ रहा है करंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यही है ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यही है, सेम एज इट इज़। तो वी नो दैट द बिफोर क्लोजिंग द स्विच टी इक्वल टू जीरो द सर्किट इज स्टडी स्टेट, मतलब सर्किट हमारा स्टडी स्टेट में। और इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब इंडक्टर जो होता है आप जानते होंगे कि हमारा इंडक्टर जो होता है मतलब इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे इंडक्टर को। यहाँ पे जो इंडक्टर है हमारा शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इंडक्टर यहाँ पे है ना, इसको शॉर्ट यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो 10/10 हो जाएगा। यहाँ से हमारा करंट जो होगा 1 एम्पियर आ जाएगा। आफ्टर क्लोजिंग, जब क्लोज कर देंगे हमारा स्विच, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडक्टर जो हो जाएगा ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा।
जब ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो ये हमारा IL0 प्लस IL0 माइनस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस जो होता है मतलब इंडक्टर में वो अपोज करता है। तो 1 एम्पियर यहाँ पे है तो 1 एम्पियर क्लोज करने के बाद भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मतलब यहाँ पे 14 है, एक नंबर क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है। हमारे पास कॉइल है जिसका कि 10 हमारा क्या है 10 हेनरी हमारा दिया हुआ है, 10 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस जो है 40 दिया हुआ है, एंड कनेक्टेड इन फिगर जस्ट स्विच क्लोज आफ्टर कंटेक्ट पॉइंट 1, पहले मतलब कंटेक्ट 1 पे और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब कंटेक्ट 1 पे बनाया, उसके बाद हमारा पॉइंट 2 पे जा रहा है, T=0। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द T=0 द कॉइल है 120 वोल्ट, यहाँ पे 120 वोल्ट, वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई नहीं, देखो ये क्वेश्चन ना केवल और केवल प्रैक्टिस से हो जाएगा यार, नेटवर्क बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत बहुत बहुत। तो बिफोर मतलब मूविंग द स्विच एट T=, माइनस मतलब T माइनस पे क्या होगा, स्टडी स्टेट सर्किट पे आप जानते हैं कि इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है, या शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो T0 माइनस पे आफ्टर मतलब ये मूविंग द स्विच हम देखेंगे कि ये हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा। हमारा सर्किट जो हो जाएगा देखिए ये मतलब हमारा सर्किट जो हो जाएगा इसमें हम पहले क्लोज करेंगे सर्किट नंबर, मतलब ये स्विच 2 से तो ये आर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, और ये 40 आ जाएगा। तो यही हमने लिखा, ये सब कुछ हमने लिखा। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद T=0 प्लस पे IL0 IL माइनस के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए 120 और मतलब ये जो मतलब जितने रेजिस्टेंस है तो I=V अपन और हमने 2 एम्पियर निकाला। तो 0 माइनस और 0 प्लस पे इंडक्टर की वैल्यू जो हमारी सेम होगी, एंड देन आफ्टर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम KVL लगा देंगे। तो VL=IL0 प्लस 20 इंटू मतलब इसमें लगा देंगे ऊपर वाले में, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ना आफ्टर T=0 के बाद हम क्या लगाएंगे इसमें KVL लगा देंगे। तो KVL निकाल देंगे तो IL0 प्लस 20 इंटू आर के बराबर हो जाए 20 प्लस आर, ठीक है। KVL हमने लगाया, KVL लगाने के बाद मतलब KVL लगाने के बाद देखो यहाँ से हम इसको फाइनली पुट कर लेंगे, क्योंकि IL0 की वैल्यू हमें मालूम हो गई 2 और 20 प्लस आर की वैल्यू हमारी आ गई, PL की वैल्यू 120 मालूम है, यहाँ से 20 आर आ गया, दैट्स सिंपल। अब इसमें क्या समझना है, आगे हम चलते हैं। सेम क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्टेन ए टाइम टेकन फॉर 95%, तो एनर्जी स्टोर्ड हमें पता करना है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, केवल यहाँ पे 40 ओम दिया ही हुआ है, देखो हमने 40 निकाला है ना, ये हमने 40 निकाला है, इसको हम स्विच क्लोज कर दें, यहाँ पे 40 निकाला आर की वैल्यू, यहाँ पे 20 होगा ही, और यहाँ पे एल को हम क्या कर देंगे, एल मतलब IL0 मतलब 10 इंटू 2 कर देंगे, 10 हमें निकाल लिया और 2 हमारी करंट की वैल्यू, तो 20 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस। LS निकाल लिया, LS मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे हमने निकाल लिया, और 40 हमारा आ जाएगा। LS जो हो जाएगा वो 10 इंटू एस, एल की वैल्यू 10 आई है। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से आगे इसको फर्दर मतलब ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसको कि हम मतलब छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो अगर आपको आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक 17 आएगा, ठीक है। तो हमारा सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू हमारी दी हुई है 1, एंड वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, R1 R2 R3 की वैल्यू 1, इंडक्टेंस सबकी वैल्यू हमारी 1 दी हुई है। तो मतलब यहाँ पर हमने लिखा है कि वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट दी हुई है, R1 ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, L1 L2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू दी हुई है, और हमसे I इन R3 पूछ रहा है, R3 में करंट पूछ रहा है, तो वोल्टेज मतलब एंड वोल्टेज सोर्स पूछ रहा है। तो वोल्टेज सोर्स भी नो दैट द स्टडी स्टेट कंडीशन पे हमारा क्या होगा, स्टडी स्टेट कंडीशन पे जो हमारा कैपेसिटर होगा वो मतलब ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और जो हमारा इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट, हमने शॉर्ट बनाया, एंड R3 मतलब क्या हो जाएगा, R3 जो हो जाएगा यहाँ पे R3 क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज इसमें दिया हुआ है देखिए 5 वोल्ट, वोल्टेज इसके सेम हो जाएगा 5 वोल्ट। तो R3 तो V हमारा मालूम है 5 और मतलब 1/R3 तो 5 एम्पियर आ गया। आफ्टर यूजिंग KCL यूज करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि माइनस यहाँ KCL यूज करेंगे तो ये हमने सर्किट में बनाया होगा, मतलब यहाँ पे I1 इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से I1 मतलब इधर आ रहा है, और I3 में हमें पूछ रहा है KCL हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सर्किट देख लो ना, यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है, देखो यहाँ से हमारा I जा रहा है, ठीक है, इधर हमारा I भी जा रहा है, इन दोनों का सम जो हो जाएगा यहाँ पे हमने लिखा है ना वो माइनस IV के बराबर। I1 कहाँ है, देखिए I1 हमारा इसमें हमने बनाया होगा, देखिए I1 हमारे यहाँ पे, I1 हमारा यहाँ पे, तो हमें KVL हम लगाएंगे, KCL लगाएंगे और IV की वैल्यू पता करना है, I1 और इसकी वैल्यू हमें पता है 5 - 1 कर देंगे 4 आ जाएगा, दैट सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं दूसरी बार करूँगा तो विद द हेल्प ऑफ पेन एंड मतलब कॉपी जो भी होगा उसके थ्रू करूँगा, तो मैं आंसर रोटेटेड करूँगा। अभी केवल रिवाइज कर देता हूँ कि मेरे कॉन्शियस माइंड में चला जाए और आपको भी समझ में आ जाए कैसे हम क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं। केवल अप्रोचिंग टेक्निक से मैं
कोशिश करता हूँ कि मतलब वीडियो सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है T1, ठीक है। हमारे पास ट्रांसफार्मर T1 है, बट 2 सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे 2 सेकेंडरी कॉइल है। एंड बोल रहा है कि 2 सेकेंडरी एंड ऑल 3 वाइंडिंग हैविंग द सेम नंबर ऑफ टर्न, मतलब इन सबका सेम नंबर ऑफ टर्न है। 1 सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड व्हेन 10 मतलब ओम, 10 ओम से हमारा शॉर्ट सर्किट किया गया है, अदर बाय द 15 माइक्रोफैरेड, यहाँ हमारा 15 माइक्रोफैरेड है, ये 10 ओम है। द स्विच इज ओपन T इक्वल टू 0, द कैपेसिटर 5 वोल्ट विद द लेफ्ट ऑफ द मतलब पॉजिटिव। तो हमसे Vp की वैल्यू पूछ रहा है एंड IR की वैल्यू, तो Vp और IR की वैल्यू पूछ रहा है। IR हमारे यहाँ हो गया और Vp हमसे पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, R की वैल्यू दी हुई है 10 और C की वैल्यू दी हुई है। तो टू फाइंड Vp एंड IR ऑल द 3 वाइंडिंग हैव सेम नंबर ऑफ टर्न, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ऑल द वाइंडिंग विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा Vp हो जाएगा Vs के बराबर हो जाएगा Vt, तीनों का सेम हो जाएगा ना, क्योंकि N1/N2 हम जानते हैं सेम होता है V1/V2, तो अगर टर्न सेम है तो वोल्टेज भी सेम होगा, दैट सिंपल। तो यहाँ से मतलब जितना Vs में हमारा होगा उतना Vp और Vt के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पोलैरिटी, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग की पोलैरिटी, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे है। तो हम मतलब वैल्यू, ये करंट हमारा इधर IR जा रहा है, यहाँ से हमारा मतलब सभी हम वैल्यू को लिख लेंगे कि यहाँ पे मतलब 25 है। उसके बाद आगे इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के लिए देखिए पोलैरिटी ऑफ वाइंडिंग इज मतलब डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉट कन्वर्जन, हमने बोला ना, एज द कैपेसिटर इज चार्ज टू 5 विद द लेफ्ट मतलब ये कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज है, और यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज कैपेसिटर चार्ज टू 5 वोल्ट विद द लेफ्ट प्लेस्ड एट पॉजिटिव, लेफ्ट प्लेट जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे T1 जो है ना, T1 ये हमारा T1 है, T1 इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू T2। तो T1 हमारा T2 देखिए, हमारा ये T1 हो गया और T2 हो गया। यहाँ पर लिखा है T1 विद रिस्पेक्ट ऑफ T2 हमारा मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो Vt इक्वल टू क्या है, Vt माइनस V2t। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों मतलब ये 5 वोल्ट है ना, तो इनका डिफरेंस जो है 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब T2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो T2 इज़ निगेटिव पोलरिटी हमारा T2 जो होगा निगेटिव पोलरिटी विथ P1 ऑल्सो। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 माइनस 5 वोल्ट आ गया। बस यहाँ समझना ये है डॉट पोलरिटी से कि हमारा डॉट पोलरिटी यहाँ पे है, ठीक है और यहाँ डॉट पोलरिटी हमारे यहाँ है। तो लेफ्ट साइड में हमारा 5 वोल्ट, मतलब ये 5 वोल्ट से हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा होगा 5 वोल्ट। मतलब यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहीं डिनोट किया होगा कि हमारा जो 5 वोल्ट्स, हाँ देखिए यहाँ लिखा है ना कि द कैपेसिटर इज चार्ज विथ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से चार्ज है। तो यहाँ सिंपली क्लियर है, एज कैपेसिटर इज चार्ज विथ 5 वोल्ट विद द लेफ्ट प्लेट इज हाफ मतलब पॉजिटिव। तो T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर T2 इक्वल टू निकालेंगे, या T1 हो गया, T2 जो होगा Vt माइनस Vt1 माइनस Vt2, 5 वोल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही T2 हम निकालेंगे, निगेटिव पोलरिटी हमारा जो है माइनस 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमें S1 की वैल्यू मतलब निगेटिव है, S1 की वैल्यू हमारा निगेटिव है, तो Vs इक्वल टू Vs1 माइनस Vs2 निकाल देंगे माइनस 5 वोल्ट। IR निकालना है, IR इक्वल टू हमारा Vs बाई R आ जाएगा। तो Vs हमारा माइनस 5 और 10 की वैल्यू दी हुई है, बस 0.5 आ जाएगा, दैट सिंपल। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये सर्किट है और सर्किट में सभी चीज़ पढ़ेंगे। सर्किट में हमारा जो लास्टली फाइंड करेंट एट C अक्रॉस द मतलब हमें C की वैल्यू निकालनी है अक्रॉस मतलब ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडक्टर जो हो जाएगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और इसके क्रॉस जो होगा हमारा 10 एम्पियर मतलब करंट, और ये हमारा जो हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए बहुत अच्छा से लिखा होगा कि हमारा सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसको ये 10 हो जाएगा, ये हमारा स्विच है, मतलब ये तो ओपन ही है, ये भी हमारा स्विच जो है जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये हमारा इंडक्टर क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर जो हो जाएगा स्टार्टिंग में ओपन सर्किट हो जाएगा। और ये हमारा जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये हमारा कैपेसिटर जो हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कैसे लगा देंगे, कैसे लगाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कैसे लगा देंगे, कैसे लगाने का VL/10, यहाँ पे VL/10 मतलब हमारा इसके क्रॉस निकालना है, तो VL/10 माइनस 10 हमारा ये करंट आ ही रहा है -10, और VL-10 मतलब ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है ना VL-10, यहाँ से लगा लेंगे, इसको 0 इक्वेट करेंगे बस हमारी वैल्यू आ गई 4.5। यही हमारा IC की वैल्यू निकालना है। IC की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमने केवल और केवल KCL लगाया है, यहाँ से KCL लगाया यहाँ इस पॉइंट से, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ से, मतलब ये कैसे लगाना आप जानते होंगे, कैसे लगाओगे वैल्यू आ जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी कंटिन्यूटी में मेंटेन किया हूँ ऐसे आपको वीडियोस देता रहूँ। और आप देख सकते हैं आज हमारे 109 दिन बचा है, तो प्लीज़ आपको भी मैं कहूँगा सीरियस हो जाओ